देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड 2090 के रेडियस सब अरे एवरेज। एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। ये एक आपको एरे दी जाएगी एंड के दिया जाएगा। सबसे पहली बात, आपको वो इंडेक्स निकालने हैं जिनके लेफ्ट पर आप 3 एलिमेंट्स देख सकते हैं एंड उनके राइट की तरफ भी 3 एलिमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 9 है। ठीक है, इसके लेफ्ट में भी 3 एलिमेंट्स है, इसके राइट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही लिखा हुआ है के रेडियस सब एरे एवरेज। इसका मतलब ये है कि अगर 9 को हम पिवट मान ले एक तरह से, तो इसके लेफ्ट में भी 3 एलिमेंट्स है एंड इसके राइट में भी 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या करना है, फिर ये जो 7 एलिमेंट्स की एक सब एरे बन जाएगी, उसका एवरेज निकालना है और 9th इंडेक्स पे, यानी कि जिस इंडेक्स पे 9 है उस इंडेक्स पे वो एवरेज पटकना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इन सब का सम 35 आता है और 35 डिवाइड बाय 7 है ना, 35 डिवाइड बाय 7, ये जो एलिमेंट्स है कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो उस 5 को 35 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 5 को मैं क्या कर दूंगा 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे डाल दूंगा 0 1 2 3। ठीक है, इस डायग्राम को देखिएगा, ये एक सब एरे है, दिख रही है 7 से लेकर 5 तक, है ना, वैलिड सब एरे है। और कहाँ थी ये पिवट, कहाँ था 9, तो 9 कोरस्पॉन्डिंग है ना 5 आ गया इंडेक्स। ठीक है, फिर खिसका दी सब एरे। ठीक है, फिर हो गई 4 से लेकर 2 तक, तो 4 से 2 तक का सम करेंगे देन डिवाइड बाय 7। ठीक है, और पिवट कहाँ है 4th इंडेक्स पे, तो 4th इंडेक्स पे वो एवरेज डाल दिया। फिर एक और खिसका दिया, अब 5वें इंडेक्स पे है। ठीक है, और ग्रीन वाली सब एरे का सम निकाल के उसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, और 5 पर रख दिया मैंने उनका एवरेज 4। ठीक है, जहां पर हम ये काम नहीं कर पाएंगे कि पिवट के इर्द गिर्द 3 एलिमेंट्स यानी कि के एलिमेंट्स नहीं है, वहां पर हम -1 डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 ही सब एरे हैं और पिवट भी देख लिया हमने 9 1 एंड 8, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग सब एरे का एवरेज डाल दिया है, बाकी की जगह -1 है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि पूरी सब एरे का प्रीफिक्स सम निकाल लिया जाए। ठीक है, फिर सब एरे का हम क्या करते रहेंगे, डिफरेंस निकालते रहेंगे एंड डिवाइड बाय कर देंगे के से। ठीक है, और उनकी इंडेक्स की जगह वो डालते रहेंगे। ठीक है, करिएगा इसको इस वीडियो में, लेकिन हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच देखेंगे क्योंकि सब एरे है और मैंने आपको बताया था सब एरे का क्वेश्चन जब आता है तो घंटियाँ बजनी चाहिए कि भाई स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। इंट RES करके एक क्या ले लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं क्या, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ एंड RES उतनी ही लेंथ, RES यानी कि सुंदर बना के इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस फोटो को देखिएगा, मैं करना चाहता हूँ, मैं एक पहली स्लाइडिंग विंडो क्रिएट कर लूंगा और फिर उसको खिसकाता रहूंगा, 7 को कम करता रहूंगा। ठीक है, यानी कि पिछले वाले को एक हटाता रहूंगा और नए वाले को ऐड करता रहूंगा, बस खत्म बात। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, समझ रहे हो बात को। तो पहली स्लाइडिंग विंडो क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो 10 की पावर 5 है, 1 लाख है। ठीक है, तो अब इनको सम करेंगे ना सबको, तो हो सकता है कि इंटीजर की लिमिट क्रॉस कर दे ना। तो पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे हम लॉन्ग लेंगे, नहीं तो टेस्ट केसेस फटेगा। ठीक है, तो लॉन्ग विंडो करके एक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, पहली स्लाइडिंग विंडो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n नहीं, पहली स्लाइडिंग विंडो होगी 2 इंटू के प्लस 1, है ना, 2 इंटू के प्लस 1। कैसे, 3 3 और 1। ठीक है, 7 4 3, 1 8 5 और 1 9, है ना। तो अगर k इज इक्वल टू 3 है तो 7, तो उसको ना एक काम कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं इंट idx करके। idx इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1। ठीक है, i लेस देन के, i प्लस प्लस। ठीक है, तो पहली स्लाइडिंग विंडो क्रिएट करने जा रहा हूँ नम्स ऑफ i। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं इंट के इज इक्वल टू के, सिंप्लिसिटी के लिए बताऊंगा अभी क्यों ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, पहली स्लाइडिंग विंडो का जो आंसर है यानी कि 35 समझो आ रहा है इसका, डिवाइड बाय 7 यानी कि 5 मैं कहाँ रखूंगा, 9 के इंडेक्स पे, यानी कि तीसरे पे, यानी कि के इंडेक्स पर, समझ पा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा RES, है ना, के को मैंने के डाल दिया था, के इज इक्वल टू विन डिवाइड बाय क्या, अब ये देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, ये कितने एलिमेंट्स हैं,
7 एलिमेंट्स है जो कि मैंने सेव किया हुआ है IDX में, IDX, ठीक है। अब क्योंकि विंडो क्या था, लॉन्ग था, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में, ठीक है ना, इंटीजर में, ठीक है। अच्छा, अब रेड वाली का हमने काम ताम कर दिया है, अब ब्लू वाली यानी कि अब आगे खिसकाएंगे, है ना, पिछले वाला हटाएंगे और नेक्स्ट वाला ऐड करते रहेंगे। अब ये काम है छोटा सा हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो आई होगा हमारा, है ना, अब लूप लगाएंगे अब बाकी की स्लाइडिंग विंडो के लिए। अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर पहुँच गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे आए हैं 7 पर, यानी कि i इज इक्वल टू IDX से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये k नहीं है, IDX है ना। पहले कहाँ तक गए थे हम, IDX तक, 7 तक गए थे, अब 7 से स्टार्ट करेंगे। IDX i लेस देन n, एंड तक जाएंगे एंड i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या करना है हमें, विंडो इज इक्वल टू, विंडो में से माइनस कर देना है हमें 7 वाला, ठीक है ना। अच्छा, 7 कैसे मिलेगा, 7 देखो ऐसे मिलेगा, नम्स i माइनस IDX, ठीक है। देखो अभी कहाँ पे हैं हम, 7 पर हैं, ठीक है। 7 में से 7 माइनस कर दूंगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, आगे ना 7 माइनस कर देंगे यहाँ पे, है ना, ये वाला एलिमेंट। अभी कहाँ पर हम, IDX पे, तो IDX माइनस IDX कर दूंगा पहले एलिमेंट के लिए, तो कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, इंडेक्स 0 पर, जो कि है 7, वही हमको चाहिए, है ना। ब्लू वाली विंडो के लिए हमें 7 को घटाना है एंड 2 को ऐड करना है, तो 2 को ऐड कर दूंगा। 2 को ऐड कैसे करूंगा, प्लस नम्स ऑफ i, ठीक है। और RES, है ना, RES प्लस प्लस k, अब देखो k मेरा यहाँ पर रखा हुआ था, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, यानी कि 4 पे आ गया। तो RES 4 इज इक्वल टू क्या, ये जो विंडो है डिवाइडेड बाय IDX, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए। इंट किसका, इंट विन डिवाइड बाय IDX, ठीक है ना। यहाँ पर नम्स है ये। अच्छा, यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है हम कहाँ तक लूप चला रहे हैं, n तक लूप नहीं चला रहे हम, IDX तक ही लूप चला रहे हैं, समझ रहे बात को। अगर मान लो k 1000 है, ठीक है, और नम्स है 1 लेंथ की, है ना, तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन आना ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इफ IDX इज ग्रेटर देन n, है ना, तो रिटर्न कर दीजिए किसको, RES को एज इट इज। अच्छा यार, -1 भी तो है, अभी -1 की जगह ना 0 रखे होंगे, तो क्या करते हैं, इनको फिल कर देते हैं, एरेज डॉट फिल, है ना, एरेज डॉट, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे सुंदर इंडेक्स है वहाँ पे तो एंट्री कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे -1, तो वहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले ही पूरी एरे को फिल कर देते हैं -1 से, ठीक है ना। जो सुंदर होंगे तो फिल हो जाएंगे और जो बचेंगे वो -1 रहेंगे, ठीक है। चला के देखते हैं एक बार, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट पे हो गया, बहुत ही बेहतरीन। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, बिग ऑफ n है, एंड स्पेस हमने कुछ लिया नहीं है, ठीक है। एक रिजल्ट एरे ली है, वो तो हमारा आंसर ही है, तो वो काउंट नहीं होता है।